दोस्तों आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों आज हम नया प्रैक्टिस सेट लाए हैं दोस्तों, जिसमें आप लोग को हर एग्ज़ाम कवर करेंगे दोस्तों। जैसे बिहार पुलिस हो गया, जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा दोस्तों। आज आप लोगों को बायोलॉजी का टॉप 50 MCQ क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस ईयर पेपर कटिंग 2026 में, जिससे बिहार एसएससी का जो फॉर्म भरें उसके लिए हेल्पफुल होगा। बिहार पुलिस 2026 में जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए बिहार दरोगा हो गया, जीके जीएस का संपूर्ण रिवाइज होगा, चैप्टर वाइज होगा और टॉप 50 क्वेश्चन। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसमें दोस्तों बायोलॉजी का हम टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दोस्तों, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है आँखों और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सक शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। जो देखिए बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया है, जो आँख और उसके रोगाओं से संबंधित जो चिकित्सक शास्त्र शाखा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है एपोथोलोमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। जैसे है इसमें कहा है कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सक शास्त्र या मेडिसिन की शाखाओं एपोथोलोमोलॉजी कहा जाता है। एप्टोमेट्रो या स्वस्थ देखभाल पेशा है जो शिक्षित और विनियमित करता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर रोग का अध्ययन एवं उपचार किया जाता है। किसका? ऑन्कोलॉजी में कैंसर रोग का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांत से संबंधित का अध्ययन किया जाता है। दांत से संबंधित ओडोंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा शब्द सेरिकल्चर संबंधित है दोस्तों। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर रेशम से संबंधित है सेरिकल्चर। कच्चे रेशम बनाने के लिए रेशम की कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। कच्चा रेशा बनाने के लिए रेशम के कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। इसमें बहुत सा है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर की खेती बीटी कल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती बीटी कल्चर। मछली पालन पीसी कल्चर। मछली पालन पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। केचुआ पालन बर्मी कल्चर। केचुआ पालन बर्मी कल्चर। बागवानी हॉर्टिकल्चर। बागवानी हॉर्टिकल्चर दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फूलों के संवर्धन को विज्ञान क्या कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती से संबंधित के ओलोरीकल्चर कहा जाता है। सब्जियों की खेती से संबंधित ओलोरीकल्चर। अब फलों उनकी खेती से संबंधित तो पोमोलॉजी है दोस्तों। पोमोलॉजी फलों और उनकी खेती का अध्ययन पोमोलॉजी होता है। मधुमक्खी का पालन का विज्ञान नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपी कल्चर है दोस्तों। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपी कल्चर है। क्या है? एपी कल्चर। यहाँ क्वेश्चन आता है सेरिकल्चर रेशम के कीट का पालन का अध्ययन है। बर्मी कल्चर केचुआ का पालन का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का। अब फाइकोलॉजी सबैल का अध्ययन है। फाइकोलॉजी सबैल का अध्ययन। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम की कीड़ों का पालन क्या कहता है? सेरिकल्चर कहलाता है दोस्तों। क्या? सेरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ भी है रेशम के कीड़ों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। मछली पालन पीसी कल्चर कहलाता है। सेल्वीकल्चर जंगलों की वृद्धि संरचना या लकड़ी उत्पादन जैसे वांछित परिणामों के लिए वनों का प्रबंधन की कला और विज्ञान है। स्वर्णम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णम क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णम क्रांति उत्थान कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वर्णम क्रांति किससे संबंधित है? तो उत्थान कृषि से संबंधित है। स्वर्णम क्रांति उत्थान कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। किसे? मत्स्य उत्पादन। स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन तथा बागवानी कृषि से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी तरह
ऑर्थोलॉजी संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी पक्षी से संबंधित है। जो बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल जो 2018 में पूछा गया है दोस्तों। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी का संबंध व्यक्ति से है, उसी तरह एंथ्रोलॉजी का संबंध पक्षी से, एंथ्रोलॉजी का संबंध किससे? पक्षी से। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी पादप विज्ञान की शाखा है इसमें घास और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। पादप का अध्ययन पादप विज्ञान वनस्पति का अध्ययन के तहत किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द नेफ्रोसिस और लॉजी से मिलकर बना है। नेफ्रोसिस का मतलब होता है किडनी दोस्तों, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। लॉजी का अर्थ अध्ययन, तो नेफ्रोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है किडनी का अध्ययन करना, किडनी का अध्ययन करना। अगला नंबर क्वेश्चन, पौधा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पौधा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वनस्पति शास्त्र कहा जाता है दोस्तों, जो बिहार एसएससी में पूछा गया है। पौधा के अध्ययन को वनस्पति शास्त्र कहते हैं, जो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का संरचना, कार्य और विकास एवं वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतु जगत से संबंधित अध्ययन किया जाता है दोस्तों। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन होता है। फार्पोलॉजी में पादप का अक्रिय संरचना का अध्ययन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवाश्म का अध्ययन पेलियंटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। जीवाश्म का अध्ययन पेलियंटोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी में किनका अध्ययन होता है? ऑन्कोलॉजी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है दोस्तों। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। यह अभी बिहार एसएससी में पूछा गया है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। हेरोलॉजी में समय मापने का भी अध्ययन होता है, समय मापने वाला अध्ययन होता है। किसमें? हेरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में मानव शरीर की हड्डी, नाड़ी एवं तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्थोलॉजी में पक्षी से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवाल का अध्ययन। अगला चैप्टर है दोस्तों कोशिका सिद्धांत संरचना कार्य। यह दोस्तों टोटल बिहार पर आधारित है। जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ टोटल के टोटल पूछा गया क्वेश्चन है। ये बीपीएससी एलडीसी प्रीलिम्स की क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोशिका द्रव में होती है दोस्तों। कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव में होती है। यह कोशिका शोषण की प्रथम अवस्था है। यह कोशिका की शोषण का प्रथम अवस्था है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज का एक अणु में पायरोबिक अम्ल का 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होते हैं। किसे कोशिका का ऊर्जा कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसमें ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्बर्ट वॉन केलिकर ने किया था।
कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है दोस्तों। क्या होता है, कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, सुबेरिन जमा होता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 में पूछा गया है। जो कॉर्क कोशिका के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सुबेरिन कहा जाता है दोस्तों। क्या सुबेरिन कहा जाता है? कॉर्क कोशिका के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन होता है, जो पौधा की वृद्धि होने पर उनके तनों की अधिचर्म गुण विभाजित की पतली भट्ठी से प्रतिस्थापित हो जाता है, जिन्हें कॉर्क कोशिका कहा जाता है। सुबेरिन वसायुक्त पदार्थ की मोटी परत होती है, जो कॉर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अप्रगामी बनाती है। इनमें पौधा के शुष्ककरण, संक्रमण तथा यांत्रिक क्षति से सुरक्षा प्राप्त करती है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होती है दोस्तों। क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड होती है दोस्तों। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में लिपिड फास्फोलिपिड हैं। फास्फोलिपिड का कार्य क्या होता है? यह अंत में वसा को अवशोषण में शामिल करता है। दूसरा है इसका उपयोग यह झिल्ली के परागण को नियंत्रित करता है। तीसरा उपयोग यह विभिन्न प्रकार के लिपोप्रोटीन या प्रोस्टासाइक्लिन या प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन के संश्लेषण में मदद करता है। चौथा कोलेस्ट्रॉल की परिवहन और हटाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 80, 70 और 70 होते हैं। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने दानेदार संरचनाएं हैं, जो साइटोप्लाज्मा राइबोसोम 80 होती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70 होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। मिलान कीजिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। जैसे 1 का 3 हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली है और राइबोसोम जो है झिल्ली विहीन है और लाइसोसोम एकल झिल्ली है दोस्तों। क्या है? एकल झिल्ली है। यहाँ क्वेश्चन आया है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली? दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली और राइबोसोम कौन से? झिल्ली विहीन, इसमें झिल्ली नहीं होती है दोस्तों। और लाइसोसोम एकल झिल्ली है, लाइसोसोम एकल झिल्ली है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द से लाइसोसोम से बना है। लाइसो का अर्थ होता है पाचक तथा सोम का अर्थ है जो कार्य, यानी लाइसोसोम का अर्थ पाचक कार्य होता है। इसकी खोज डी डूबी ने की थी। यह एकल झिल्ली अबंध कोशिकांग है, जिसे प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम पाए जाते हैं, जो यह सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, काइटिन की कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य अवयव काइटिन के हैं। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य अवयव काइटिन के हैं। यह कवक यूकेरियोटिक जीव हैं, जिनमें संवाहनी उत्तक, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इस संघ के अंतर्गत ईस्ट मोल्टास जैसे सूक्ष्मजीवी शामिल किया जाता है। कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय कवक का संपूर्ण शरीर जड़, तना, पत्ती विभाजित ना होकर एक थैलस के रूप में विकसित होता है। इसके विपरीत बहुकोशिका कवकों का संपूर्ण शरीर धागे के समान होता है, जिन्हें हम हाइपो कहा जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, जंतु में। क्या होता है? जंतु में होता है। किसमें? जंतु में।
कोशिकांग पूर्ण शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन नंबर हेबरलैंड है दोस्तों। कौन है? हेबरलैंड है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिकांग में विभेदन करता है? तो ऑप्शन नंबर कोशिका भित्ति करता है दोस्तों। कौन करता है? कोशिका भित्ति विभाजन करता है। पादप कोशिका में केंद्र में होता है, जंतु कोशिका में प्रादिगिक केंद्रक कोशिका द्रव में होते हैं। राइबोसोम पादप कोशिका में कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था रहता है, किंतु जंतु कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका खोज एंटोन वान ल्यूवेक हुक ने किया था। कोशिकांग में डीएनए होता है दोस्तों। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर केंद्रक में होता है। डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। सही मिलान कीजिए दोस्तों। तो कोशिका जो है, कोशिका उत्तक है, उत्तक से अंग, अंग से अंग प्राणी बना है दोस्तों। मानव शरीर में अंग प्रणाली का सही क्रम कोशिका है जो उत्तक है, फिर अंग है, अंग प्रणाली, क्योंकि कई कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है और कई उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करता है। और उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेवियर बिसेट ने दिया था। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जीवित कोशिका का प्रक्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर न्यूक्लियस करता है दोस्तों। कौन? न्यूक्लियस। प्राणी कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेल भित्त नहीं पाया जाता है। सेल भित्त नहीं पाया जाता है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन नंबर लाइसोसोम कहलाते हैं। प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का जोड़ा बनते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धसूत्री में बनते हैं दोस्तों। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, वो समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं तथा आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका के प्राणी कोशिकाओं से अलग पहचान जा सकता है? ऑप्शन नंबर कोशिका भित्ति दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। म्यूसिस में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यूसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है दोस्तों। तारक रश्मि निकलती है दोस्तों, कहाँ निकलती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 95 का ए हो जाएगा, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप में होता है जबकि पशु में नहीं होता है। क्या नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर सेलुलोज नहीं होता है। सेलुलोज केवल पौधा की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, यांत्रिक आधार पर प्रदान करते हैं। यह ग्लूकोज का बहुलक है और पशु में नहीं पाए जाते हैं। शरीर में उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन से होता है। समान उत्पत्ति और समान कार्यों के संपादित करने वाला कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है दोस्तों। किससे? प्रोटीन से। अगला नंबर, कोशिकाओं का राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इसकी खोज की थे जॉर्ज पेलाडे ने 1955। कोशिका का सूत्र कणिका क्या कार्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा पैदा करता है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर कोशिका झिल्ली करता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो।